हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ डूइंग द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10th। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, ये सब हमने एक ही असाइनमेंट में डाल दिया है और ये पूरी असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे। इसके 5-6 पार्ट हैं और आप जाके उन सभी पार्ट्स को देख सकते हो। तो ये है हमारा पार्ट 2 और चलते हैं अपने आज की इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे तो हमने इस असाइनमेंट के फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए, तो वो भी आप जाके ज़रूर देखना। अभी हम उस असाइनमेंट के 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये इस आज की इस वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर ऐसे तो 6th है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913 एंड 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। हमें x प्लस वाई निकालना है। तो जैसे आप अगर ध्यान से देखो, इधर हमें दिया है कि जो फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के बराबर है, और जो फर्स्ट इक्वेशन के y का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट के बराबर है। तो यानी अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से ऐड करेंगे तो ये और ये इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को ऐड करके सेम नंबर आएगा। तो कुछ हम कॉमन ले सकते हैं और उससे हमारी x प्लस वाई की भी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो पहले मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ। फर्स्ट 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913, और दूसरी हमारी है 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूँगा, एडिंग बोथ द इक्वेशंस। तो ये मेरा आ जाएगा 217x प्लस 131x आ जाएगा मेरा 348x, ठीक है। और इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा 348y, और इन दोनों को ऐड करके मेरा आंसर आएगा 1740, ये आएगा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 348 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा x प्लस वाई आ गया जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है अपॉन 1740। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1740 अपॉन 348, और ये इससे 5 पे काट देगा इसे। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। सो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, ओजवाल लाए हैं आपके लिए एक नई बुक, क्लास 10th के लिए एक नई बुक, वो है ओजवाल गुरुकुल नाम से। ये इसी साल लॉन्च हुई है और इसमें पिछले 10 साल के सारे सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं क्लास 10th के। यहाँ पे इसमें आपको इंग्लिश के 2014 से लेकर 2024 तक सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे विद सोल्यूशन, और मैथमेटिक्स के भी सेम एज वेल एज, और साइंस, और साथ ही में एसएसटी। इन चारों सब्जेक्ट के आपको पिछले 10 साल के सारे सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो 10th बोर्ड के लिए और अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे 10th बोर्ड में। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। सो इस बुक को परचेज़ करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलते हैं अपने आगे क्वेश्चंस पे। सो ये है हमारा 7th क्वेश्चन, और ये क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाउंडेड बाय द लाइन x/5 प्लस y/7 इक्वल्स टू 1 x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो हमें एक ट्राइंगल हमको अभी बनाएंगे, हम उसका एरिया हमको फाउंड करना, अब हमको निकालना उसका एरिया। तो मेरे को ये बताओ, ये जो लाइन है, ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन x एक्सिस को कब काटेगी? ऑब्वियसली जब y 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। तो हम यहाँ पे y को 0 पुट कर देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे y को 0 पुट करो, x/5 इक्वल्स टू y 0/7, तो 0 ही होता है, तो हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5, यानी x यहाँ पे है 5 के आसपास। ये है हमारा, ये लाइन इधर काटेगी 5 पे। और मेरे को ये बताओ, ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कब काटेगी? जब ऑब्वियसली x 0 होगा। तो अब x को 0 भर दो, तो x को 0 भरा तो ये पूरा ही 0 होगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो y हमारा 7 के बराबर आ गया। तो ये लाइन y एक्सिस पे 7 पे काटेगी, इधर 7 पे, ठीक है। और इसको हम ज्वाइन कर देंगे, और आपको क्या एरिया दिख रहा है, ये पूरा ना ट्राइंगल का, हमारी ट्राइंगल बन गई है ज्वाइन करके। हमें ये पूरा एरिया फाउंड करना है। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है ना हमारे ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। तो ये लगा देंगे। तो हाफ इंटू बेस का है हमारा 5 और हाइट क्या हमारी 7, तो क्या आ जाएगा हमारा
35/2 विच इज़ 17.5। इसको हम लिख देंगे यूनिट स्क्वायर। अगर नहीं दी हमको कोई यूनिट तो हम यूनिट स्क्वायर लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा 8th क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि इफ़ बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर वाई। तो एक्स ओवर वाई की वैल्यू निकालने से पहले हमको एक्स और वाई चाहिए होगा, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए इस पर हम सब्सटीट्यूशन भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन भी, पर ये ईजी रहेगा एलिमिनेशन से, तो मैं एलिमिनेशन मेथड से करूँगा इसको। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने से पहले आपको पता ही है कि हमें दोनों के दोनों जो वेरिएबल हैं वो दोनों इक्वेशन में सिमिलर होने चाहिए। या तो मतलब x है तो यहाँ पे इसका और इसका दोनों का जो कोफिशिएंट होगा ना x का वो सिमिलर होना चाहिए, पर नहीं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है और x का कोफिशिएंट a है। सेम यहाँ पे y का कोफिशिएंट a है और y का कोफिशिएंट b है। तो मान लेते हैं कि मेरे को y का कोफिशिएंट दोनों में सेम करना है ना, y का कोफिशिएंट दोनों में सेम करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे मेरा ये y का कोफिशिएंट a भी आ जाएगा, और इस पूरी इक्वेशन को मैं a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उससे मेरा y का कोफिशिएंट भी a इंटू बी आ जाएगा, तो वो सेम ही हो जाएगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं पूरे को b से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो b से मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरी इक्वेशन को, क्या आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा आगे आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। और इस पूरी इक्वेशन को मैं a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इक्वेशन इसको मैं पूरी a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस ए बी। तो ये दो मेरी इक्वेशन बन के आ गई। अब इन दो इक्वेशंस पे देखो y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, ए बी और ए बी मैंने ला दिया है ना, और इनका साइन डिफरेंट है, तो मैं इनको ऐड कर दूंगा। सो ऐड 1 and 2, ठीक है। इक्वेशन 1 and 2 को ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि सेम में सेम है, प्लस माइनस कट हो गए, ठीक है। इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये लिख देता हूँ पहले, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस ए बी प्लस ए बी कट हो गया। यहाँ पे देखो एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लेके क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा इससे कट हो जाएगा और हमारी x की क्या वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी x की वैल्यू। अब ये 1 की x की वैल्यू मैं इस पहली इक्वेशन में चलो पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू 1 मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा x की वैल्यू 1 को, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा आ गया। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट हो गया, और ये माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू ए बी, ओहो चलो कोई ना। तो ये माइनस ए बी कट, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -1। सो ये हमारा आ गया आंसर। नहीं अभी पूरा नहीं हुआ, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x मेरा 1 है, y मेरा -1 है, तो x ओवर y क्या हो जाएगा -1। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा 9th क्वेश्चन, और ये क्या कहता है कि इफ़ ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/2, फाइंड द फ्रैक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x और y के टर्म्स या जिस मर्जी के टर्म्स में हमने लेट कर लेना है। तो मैं सबसे पहले न्यूमरेटर को लेट कर लेता हूँ कि लेट न्यूमरेटर हमारा जो है वो है हमारा x, और सेम मैं ऐसे इसके डिनोमिनेटर के लिए कर लेता हूँ, और डिनोमिनेटर को मैं क्या ले लेता हूँ y, डिनोमिनेटर मेरा y आ जाएगा, ठीक है। और इसमें सबसे पहले सिचुएशन में हमको क्या बोल रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है जब हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हैं। इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दो, और हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 9/11, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 11x प्लस 22, ठीक है। ये ऐसे 11x प्लस 22
इक्वल्स टू 9y प्लस 18, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा। तो ये 9y को हम इधर ले आएंगे, x और y को साथ में ले आओ, 11x माइनस 9y, और ये 22 उधर माइनस में, उसके साथ जो जाएगा हमारा आ जाएगा ये -4। तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4 हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। और हमको दूसरी सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/2। तो इसका मतलब अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 3 ऐड कर दें तो हमारी क्या बन जाएगी वो 1/2। अब इसको मैं आगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, ये मेरा आ जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल्स टू y प्लस 3। अब इसको हम उधर ले आएंगे y के साथ, 2x और y को साथ में ले आएंगे तो हमारा आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो अब इन दोनों को सॉल्व करने का या तो मैं कर लूँ कि इसको मैं एलिमिनेशन से कर लूँ या तो उसको मैं सब्सटीट्यूशन से कर लूँ। पर मैंने वैसे आपको एलिमिनेशन से सारे पिछले क्वेश्चंस कराए हैं तो इसको मैं सब्सटीट्यूशन से कर लेता हूँ। तो सब्सटीट्यूशन में ये करना होता है कि हम दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में, मान लो मैं यहाँ पे y के टर्म्स में x को निकाल लेता हूँ, ठीक है, x की टर्म्स में y को निकाल लेता हूँ तो 2x उधर चल जाएगा तो y इक्वल्स टू हमारा 2x प्लस 3 जो भी आएगा उस y को मैं इधर पुट कर दूंगा और इससे मेरा x की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद मैं y की वैल्यू भी निकाल लूँगा इससे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ सबसे पहले कि इसको उधर ले जाओ, ये मेरा आ जाएगा y को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x प्लस 3, ठीक है। अब इस 2x प्लस 3 को मैं इधर पुट कर दूंगा y की वैल्यू में, है ना, तो ये 9 इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा 11x प्लस -9 इंटू 2x -9 इंटू 2x, क्योंकि y की जगह हमने पुट कर दिया। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये 11x माइनस 9 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू -4। ओके, तो ये मेरा आ जाएगा 11x इक्वल्स टू -18x और -27 इक्वल्स टू -4। 11x माइनस 18x -7x और ये उधर जाके 27 - 4 हमारा 23। तो मेरा x आ गया -23/7, x मेरा -23/7 आ गया, ठीक है। तो अभी ये x -23/7 में इधर पुट कर सकता हूँ, इधर या इधर एक ही बात है क्योंकि उसको तो मैंने उधर करके लिखा है। तो x को मैं इधर पुट कर दूंगा -23/7, तो मेरा आ जाएगा y इक्वल्स टू 2 इंटू -23/7 प्लस 3। तो ये मेरा हो जाएगा -46/7 प्लस 3। इधर मैं एलसीएम ले लूँगा 7 मेरा एलसीएम आ जाएगा 7 -46 और 1 7 7 इंटू 3 21। तो ये मेरा -46 प्लस 21 क्या आ जाएगा -25। तो ये मेरा आ गया -25/7 y। तो x मेरा -23/7 और y मेरा -25/7। तो हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है, फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर में मेरा क्या है x और डिनोमिनेटर में क्या है y, तो मेरे को x ओवर y फाउंड करना है। तो x क्या है मेरा -23/7 और y क्या है मेरा -25/7। ये 7 कट हो जाएंगे और माइनस कट, तो मेरी फ्रैक्शन क्या आ गई 23/5। ये मेरी फ्रैक्शन आ गई। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सो ये है हमारा 10th क्वेश्चन और ये क्या कहता है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय डिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है, जैसे हमको इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 डिजिट्स का नंबर है हमारे पास एक, तो 2 डिजिट्स में क्या होता है, एक वंस प्लेस होता है, एक टेंस प्लेस होता है। तो हम वंस और टेंस प्लेस को कुछ अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इससे लिखता हूँ लेट वंस प्लेस पे जो नंबर है हमारा वो उसको हम मान लेते हैं x, और जो हमारा टेंस प्लेस पे है उसको हम मान लेते हैं y, ठीक है। तो जो हमारा जो नंबर बन जाएगा, जो हमारा नंबर बनेगा वो हमारा बनेगा 10y + x। पता है कैसे? क्योंकि जो हमारा टेंस प्लेस पे जो हमारा नंबर है ना उसको 10 से मल्टीप्लाई प्लस जो वंस प्लेस पे नंबर है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक नंबर है, मान लो ये इधर लिख देता हूँ 84, ठीक है। तो टेंस प्लेस में मेरा कौन सा नंबर है 8, इसको हम y मान लेंगे, और जो 4 है वो हमारा वंस प्लेस पे, इसको x मान लेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई है, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई 80 प्लस जो फर्स्ट प्लेस जो वंस प्लेस पे हमारा डिजिट है +4, तो मेरा क्या गया 84। सेम ऐसे, ठीक है। तो हमने ऐसे करना है, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर टेंस प्लेस पे हमको 10 से मल्टीप्लाई प्लस जो वंस प्लेस पे नंबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमें,
तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर हमारे ये बन गया, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। इसका मतलब जो वंस प्लेस पे उसको टेंस प्लेस का बना दो और जो टेंस प्लेस पे उसको वंस प्लेस का बना दो। तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स जो हमारा नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अब हम इधर x ले लेंगे इधर y ले लेंगे, तो मेरा क्या आ गया 10x प्लस वाई। ठीक है, मेरा 10x प्लस वाई हो गया। तो मेरे को बोला द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी इस ओ और इसका सम, इन दोनों का सम मेरा क्या लिखा है हमको 66। ठीक है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इसके डिजिट्स को रिवर्स करके ये जो नंबर आ गए इन दोनों का सम हमको 66 बोल रहा है। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, तो मैं ये आ जाएगा मेरा 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई। ठीक है, इसको मेरे 66 के बराबर बोल रहा है, तो मैं करूँगा ऐड 10y प्लस वाई 11y और 10x प्लस 10x प्लस एक्स हमारा 11x इक्वल्स टू 66। सब पूरी इक्वेशन को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा x प्लस वाई क्या आ जाएगा 6। तो ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमें आगे क्या बोला है, इधर हमको बोला है इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो इसके डिजिट्स हैं x और y वो उनका डिफरेंस है 2 का। पर अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमको पता नहीं है कि वंस प्लेस का डिजिट बड़ा है या टेंस प्लेस का बड़ा है। जैसे 42 हो गया, उसमें टेंस प्लेस का डिजिट बड़ा है, पर अगर 24 में तो उसका बड़ा है वंस प्लेस का डिजिट, तो हमको पता नहीं। तो यहाँ पे हम दो केस ले लेंगे, एक पे जब हमारा वंस प्लेस वाला डिजिट x बड़ा होगा तो x माइनस वाई क्या आ गया हमारा 2, और दूसरे केस में जो हमारा x माइनस वाई वो आएगा -2, क्योंकि जब हमारा x छोटा होगा तो हमने दो कंडीशंस दे ली, मेरे को पता नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसलिए हम दो केस ले लेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं नंबर 2 कह दूंगा और इसको मैं नंबर 3 बोल दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन 1 को पहले मैं 2 से सॉल्व करूँगा, 2 के साथ ऐड करूँगा, इसमें मैं एलिमिनेशन लगा दूंगा, वैसे तो सिद्ध हो जाएगा एलिमिनेशन से। तो पहले 1 और 2 को सॉल्व करूँगा, मेरा x और y आ जाएगा, और फिर 1 और 3 को सॉल्व करूँगा, फिर मेरा x और y आ जाएगा, और हमारे ऐसे 2 नंबर आ जाएंगे। इन्होंने पूछा ना क्वेश्चन में हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि 2 केस बन गए हैं, उससे हमारे 2 नंबर आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो सबसे पहले मैं 1 और 2 को ऐड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 8। तो x मेरा क्या आ गया 4, x मेरा 4 आ गया। अब x4 को मैं दोनों में से किसी में भी पुट कर दूंगा, तो मेरा जो y आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा 2। ठीक है, तो x मेरा 4 और y मेरा 2 आ गया। और इस x4 और 2 को सबसे पहली इक्वेशन जो हमने बनाई थी, जो हमारा सबसे पहला नंबर है, रिवर्स वाला नहीं लेना, जो हमारा सबसे सिंपल वाला नॉर्मल था, उसमें हम पुट कर देंगे। तो y को इधर पुट कर दो 2 और x को कर दो यहाँ पे पुट 4, तो मेरा क्या आ जाएगा 10 इंटू y जो मेरा 2 प्लस 4, तो मेरा क्या आ जाएगा 20 प्लस 4 24। तो फर्स्ट नंबर मेरा ये आ गया। ठीक है, तो अब ये दूसरी सिचुएशन में चलते हैं। यहाँ पे 1 और 3 को मैं सॉल्व करूँगा, इन दोनों में एलिमिनेशन लगाऊंगा, दोनों को ऐड करूँगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 4, जिससे मेरा x जो है वो मेरा 2 आ जाएगा, और x को पुट मैं इन दोनों में से किसी में भी कर दूंगा, जिससे मेरा y जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4। अब सेम मैं इसमें पुट कर दूंगा, सबसे पहली वाली इक्वेशन में, ये जो हमने बनाई थी 10y प्लस एक्स वाला नंबर जो हमने बनाया था, उसमें मैं पुट करता हूँ इसे। तो मेरा आ जाएगा 10 इंटू वाई हमारा 4 प्लस जो वंस प्लेस पे जो वो मेरा 2, तो मेरा आ जाएगा 40 प्लस 2 42। तो मेरे 2 नंबर हैं, ये मेरे 2 नंबर्स आ गए। उन्होंने बोला हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, 2 नंबर्स आर देयर। ठीक है, और ये 2 मेरे नंबर्स आ गए, तो ये दोनों हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। बाकी क्वेश्चंस करने के लिए आप हमारा अगले पार्ट्स देखिए। सो ओके।